कि जैसे कोई जेल खाने में बंद है और उसकी छुट्टी हो गई, तो कैसे आनंद आएगा उसको? 20 साल तक वो जेल खाने में था, अब उसकी छुट्टी हो गई, तो कैसा लगेगा उसको? नई जिंदगी मिली। नई जिंदगी, आनंद से भर जाएगा, है कि नहीं? बाहर आते ही बाहर आते ही। लेकिन जो जेल खाने में नहीं है, स्वतंत्र है, उनको कोई खुशी हो रही क्या? उसको आमदन टाइप का आना पड़ेगा। हाँ, कॉमन। आमदन टाइप का। अब वैसे ही जो जेल खाने से निकल गया, तो वो कुछ दिन तक आनंदित रहेगा वो, उसके बाद फिर वैसे फिर सामान्य हो गया। सामान्य हो जाएगा। ये है। कैसे हर एक का शरीर ना एक जेल खाना है, समझिए। और मृत्यु होती है तो मुक्त होता है इससे, लेकिन वहाँ मृत्यु में फिर अड़चन ये हो जाती है, वो फिर काम ना करेंगे तो फिर अपना जेल खाना बनाएगा क्या? हाँ? एक से निकला नहीं दूसरे में हाँ, तो जाना फिर है। फंसेगा वो। तैयारी रहती है। हाँ, बिल्कुल। अभी जो आप लोग कह रहे हो कि मैं हूं, ये किसकी अपेक्षा से कह रहे हो? बोलिए। अरे, तू की अपेक्षा से मैं कह रहे हो, यानी ये जो मैं है, ये तू की परछाई है क्या? क्योंकि जैसे देखो, अंधेरी रात है या आप सो रहे हो और अंधेला है, अब तू तो वहां नहीं है ना, तो मैं भी नहीं रहेगा क्या? यानी मैं हूं, ये जो आपको लग रहा है वो तू की अपेक्षा से लग रहा है, और तू ना रहे तो मैं भी नहीं रहेगा। हम्म। तो ये जो शरीर को देख के मैं हूं कह रहे हो, ये परछाई है, और इसमें हमेशा धोखा खाओगे। जिंदगी भर वो परछाई में जीता है, तो सत्य का उसको ज्ञान होता ही नहीं। मुसीबत ये हो रही है। अब जो परछाई वाला मैं है, वो तू की अपेक्षा से है, क्योंकि तू नहीं रहेगा तो मैं भी नहीं रहेगा क्या? यानी हर चीज वहां पे अपेक्षा से चल रहा है। जैसे आप पिता हो, तो पिता हो तो पुत्र की अपेक्षा से आप पिता हो, और पुत्र नहीं रहा तो पिता कहने वाला कौन है? ये तो परछाई हुआ कि नहीं? हाँ, सारा खेल इस प्रकार चलता है। हम लोग परछाई में जीते हैं। मैंने अपन को ठीक ठीक अपने पहचान हो गई, सब मुक्त हो गए, पहचान की बात है। अब हर एक कोई जो उसका होना है, वो जो करती हो, वो चेंज नहीं हो रहा है। अब अब चूंकि आप शेडो में जी रहे हो, तो स्वप्न के अंदर स्वप्न आप देखते चले जाते हो, और सत्य जो आप वास्तविक में जो हो, वो छिप गया, ढक गया हो। तो बचाई हाँ, इस अच्छा चला बस बस बस। अब देख लो, वो प्रकट है ना, आपका होना प्रकट है, लेकिन जो आप कह रहे हो कि मैं हूं, किसको कह रहे हो आप?
सेंस क्या है आपके कहने का? माने हर एक का होना प्रगट है, कहीं छिपा नहीं है वो। इस कारण तो वो निश्चिंत रहता है। अब जो हमारी नजर जो अलग अलग दृश्य है उसमें है, क्योंकि हमको निश्चय हो गया है कि हम बॉडी हैं। अब अपने को बॉडी समझ के हर कोई जी रहा है। बॉडी से मुक्त आप कब होते हो? इस अवस्था में बॉडी से आप मुक्त होते हैं। बताइए, बॉडी नहीं रहता, यानी बॉडी का ज्ञान नहीं है। कब? जब हम निद्रा में होते बिल्कुल, वही आत्मा में जाते हो आप, और बाकी समय आप बॉडी में रहते हो। आजमा के देख लो नहीं तो। यानी जब आप नींद में गए तो बॉडी का कोई ख्याल नहीं है, और दुनिया आपकी दुनिया भी नहीं है। खत्म। वही आपको जाना है, वही आत्मा है, वही आप हो। और बाकी जितना दिमाग पे भर है वो सब स्वप्न है। सोच लो आप कहाँ जाना है आपको। नींद भी आपकी एक दुनिया है। तो वहां जो जागृत अवस्था में चला जाता है, मन हटा, बुद्धि हटी, बॉडी हट गया, अब क्या बचा? आपका बॉडी नहीं है, मन बुद्धि भी नहीं है। अब आप पहचानो अपने आप को कि आप कौन हो। क्या पहचान है आपकी? बोलिए। कोई तो है लेकिन पहचान कुछ पहचान कुछ भी नहीं। नहीं। या वही आत्मा है, कोई पहचान नहीं इसकी। अब ध्यान का मतलब है जो आप अपने आप को भूल गए हो उसको याद करोगे और उसमें जीना सीखोगे, वो ध्यान है। और वो कभी भी नहीं बदला, चाहे कितनी सृष्टि बनी और बिगड़ी, लेकिन आपकी जो आत्मा है वो कभी चेंज नहीं होगा, कभी नहीं, अटल है। ये जान, उसको आत्मज्ञान कहते हैं। तो बहुत कम लोग उस बॉटम को छू पाते हैं, बहुत कम। क्योंकि आपके विचार चल रहा है तो गए ऊपर ऊपर हुआ, कितना भी सोच रहे हो और कितनी भी साधना कर रहे हो, आप ऊपर ऊपर हो, आत्मा में नहीं जा सकते आप। क्योंकि शर्त वही है, नींद में गए तो आपकी कोई दुनिया है नहीं। अब वहां जागृत में जाओ ना, अब जो भी दिखता है वो आप नहीं हो। तो आप कोई विचार नहीं हो, मन नहीं हो, बुद्धि नहीं हो, शरीर नहीं हो आप, उसको जानना है आपको। तो क्या लगता है जब उसका कोई रूप ही नहीं है तो उसको कैसे जानोगे? और आप बिल्कुल प्रकट हो भला, आप कहीं छिपे नहीं हो, आप कैसे जानोगे उसको? बताओ, आप रियल में हो कौन? मन बुद्धि तो आप हो नहीं, बॉडी आप हो नहीं, तो क्या हो आप?
अनलिमिटेड। राइट। क्योंकि अनलिमिटेड को मन बुद्धि जान नहीं सकते, तो मन बुद्धि तो गया। आप मन बुद्धि से ट्राई मत करो उसको। तो किससे आप देखोगे, कैसे देखोगे? मन बुद्धि को छोड़ दो, इस्तेमाल मत करो उसका। वो सब चपरासी है, द्वारपाल। अब जो भी दिखता है वो भी आप नहीं हो, उसको भी हटाओ। तो जब तक आपको कोई ना कोई फीलिंग आ रहा है, तो वही उसका पर्दा है। अब कोई फीलिंग नहीं है, कोई विचार नहीं है, कोई आकृति नहीं है। अब आपको कैसा लगता है बताइए? हर फीलिंग से हटते जाओगे आप, फीलिंगलेस। अब क्या लगता है? That is neutral. न्यूट्रल। समता जो फीलिंग है। जैसे आप पानी में, तालाब में या नदी में डुबकी लगाए तो क्या दिखता हो? क्योंकि पानी का तो आकार है ही नहीं, वहां तो कुछ दिखेगा नहीं। तो कुछ नहीं दिखता, तब आप अपने में जाते हो। और जब तक आपको दिख रहा है आप भटकते जाओगे। अब जितने चीजों से आप प्रभावित होते हो, काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, ये उसके ढक्कन है। आपकी आत्मा ढकती जाएगी उसमें, वो मुक्त नहीं होगी। तो आत्मा में जाना हो तो सबसे आपको सजग होना है, हर फीलिंग से। जब तक फीलिंगलेस ना आए तब तक सजग होते होते जाओगे कि कोई भी फीलिंग आप नहीं हो। अब वहां तक पहुंच गए फीलिंगलेस में। अब कैसा लगता है फीलिंगलेस आपको? आप हो और फीलिंगलेस हो, अब कैसा लगता है? अब वहां कोई विचार नहीं है, कोई मन बुद्धि नहीं है, कोई बॉडी नहीं है। मैं हर जगह हूँ। अब वो फैल गया, जो आपके बॉडी में कैप्चर था, मन बुद्धि में कैप्चर था, वो फैल गया। अब आपने पर्दा को हटाया, सब आप पर्दे में जी रहे हो। मन बुद्धि सब पर्दा है, जितना आप सोचते हो समझते हो सब पर्दा है। तो एकदम आपको शून्य में जाना पड़ेगा, ना कुछ जानो ना कुछ समझो। अब पूरे आपका जो संस्कार है दिखने वाला है,
जो भी दिखता है उसी को सच मानते हो, और वहां कुछ दिखता ही नहीं आत्मा में। जैसे हवा नहीं दिखता, आकाश नहीं दिखता, पर है, ऐसी आत्मा दिखेगा नहीं, और जो दिखता है वो आत्मा है ही नहीं। तो आत्मा निरंतर आपको एहसास होता है, क्योंकि उसका रूप तो है ही नहीं, तो एहसास होगा। वो एहसास आपका कभी नहीं छूटेगा, और वही आपका वास्तविक स्वरूप है। और जो भी आकार प्रकार बना रहा है वो मन है। अब आप इतना अभ्यास करो इसका कि केवल आप एहसास रह जाओ। एहसास ही आपका होना है। और बाकी जो भी पता चल रहा है आपको, वो बीमारी है। अब मेरा प्रश्न, आप एहसास में चले गए, एहसास आपको हो रहा है होने का। अब वो एहसास किसी भी चींटी, मक्खी, कीड़े मकोड़े, झाड़ झरोखे, किसी भी प्राणी से अलग हो सकता है क्या? एहसास, बोलिए। यानी इस सृष्टि में जितनी चीजें हैं, चांद है, सूरज है, धरती है, हवा है, एहसास से कोई अलग है क्या? प्रश्न ये है। क्योंकि हमें अनलिमिटेड फीलिंग होता है, इसलिए एहसास से अलग नहीं हो सकता। कोई नहीं हो सकता, हर एक को एहसास रहेगा, चाहे वो चींटी रहे, कुछ भी रहे, एहसास तो होगा उसको, क्योंकि आप छूने जाओगे तो हट जाएगा। एहसास उसको हो गया। आप डंडा लेके कोई पशु पक्षी या कुत्ते उत्ते को मारने दौड़ते हो, उसको एहसास हो जाता है डंडा लेके आ रहा है, मारेगा, वो भागता है। सारा खेल एहसास का है। अब वो एहसास क्या चीज है बताइए? तो कमाल की बात हो गई ना। हम तो यहाँ मन, बुद्धि और बॉडी को जिंदगी समझ रहे हैं, वो है ही नहीं वहां। वही तो है स्वामी जी। अब मेरे को ये बताइए, उस एहसास की मृत्यु होती है क्या, नहीं। या कोई जन्म होता है क्या? खत्म। जन्म मृत्यु से परे, इसका नाम मोक्ष है। मोक्ष यहाँ होके होगा। आप कितने भी साधना करो, मोक्ष की स्थिति नहीं आ सकती। अब दूसरा पॉइंट, एहसास किसी भी प्राणी को एक सेकंड के लिए छोड़ा है क्या? नहीं। तो सत्य तो एहसास ही है, आप जानो चाहे ना जानो। आप सबके लिए साधना कर सकते हो, एहसास की कोई साधना नहीं है। नेचुरल है। कैसे करेंगे? साधना में आप अलग अलग फीलिंग करते हो, और हर फीलिंग एहसास कराएगा। क्या हाँ। अच्छा फीलिंग आ रहा है कि बुरा फीलिंग आ रहा है, लेकिन वो जो फीलिंग करा रहा है वो एहसास के द्वारा हो रहा है। एहसास हो रहा है आपको, ये अच्छा है, ये बुरा है, शुभ है, अशुभ है, जो भी आप फीलिंग करते हो, तो सबका, पूरे ब्रह्मांड का एक जो की पॉइंट है वो क्या है? Yes. एहसास। अब एहसास में जो जीने लगा
वो जीते जी मुक्त हो गया। बंधन अब कहाँ से रहेगा मेरे के बताओ। एहसास का कोई आकार कुछ नहीं। एहसास क्या है मैं पूछूं तो आप क्या बताओगे? नहीं डिफाइन कर सकते। नो डिफिनेशन। राइट। आकार है तो डिफाइन करें, हाँ। आकार है नहीं तो है ही नहीं, कुछ नहीं कर सकते। आप जो देखने का प्रयास कर रहे हो ध्यान में, गलत ध्यान है वो। ये डूइंग वाला ध्यान है। एक और ध्यान होता है नॉन डूइंग। आप कहीं डूइंग में आए तो एहसास छिप जाएगा। कुछ विचार किए, कुछ सोचे, अब वो ढका, फिर भी एहसास निरंतर रहेगा, वो ढक नहीं सकता। अब मेरे को ये बताइए, जो सृष्टि की रचना करता है, इतनी शक्ति है, उसको हम ब्रह्मा कहते हैं। तो ब्रह्मा की जो एहसास है, आत्मा है, और एक चींटी की आत्मा एहसास, क्या फर्क है? से अब हर चीज दिखाई दे रहा है आपको, बॉडी, मन, बुद्धि, संसार, सब दिख रहा है। अब एहसास को देख के बताओ। एहसास को देख नहीं सकते। दृश्य को आप देखोगे, एहसास का एहसास ही होगा, वो दृश्य में आएगा ही नहीं। और कितना भी आप अपने मन से, बुद्धि से ट्राई कर लो, एहसास की समझ के बाहर है बुद्धि के। बुद्धि नहीं समझ सकती कि एहसास क्या है, उसका डेफिनेशन नहीं है। मन उसका मनन नहीं कर सकता। मतलब लिमिटेड अनलिमिटेड तो नहीं समझ पाएंगे। हम्म। एहसास, आप जिंदा रहो, चाहे मुसीबत में रहो, चाहे आपकी मृत्यु होती रहे, एहसास छूट नहीं सकता। कभी बंद होगा एहसास? मृत्यु में भी नहीं नहीं। आप सो जाते हो तब नहीं, नहीं। बंद हो तो ये अब एहसास का एहसास क्या है? ऐसा ही है। एहसास अब वो व्यापक है कि सीमित है? Unlimited। अनलिमिटेड है। तो जब आप अनलिमिटेड हो,
तो कैसा लगता है? free, वहां कोई बंधन, नहीं, कोई दुनिया नहीं, नहीं। उसका प्रकाश बताइए। soothing, अब देखो, जैसे पानी खौलता है, आप पानी गर्म कर रहे हो, अब वो पानी खौलने लगा, अब वो भाप बना। अब वो भाप रूप हुआ तो फिर ऊर्ध्वगामी हुआ वो। अब चला ऊपर की ओर, ऊपर जाता है कि नीचे आता है? ऊपर ऊपर जाएगा। और ऊपर जाके कहाँ जाता है? गायब हो जाता है। गायब हो जाता है, अस्तित्व में लय हो गया। हम्म। अब एहसास माने आपका बॉइलिंग पॉइंट। अब वहां पे मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, शरीर नहीं है, अब ये बॉइलिंग पॉइंट आ गया। अब एहसास कैसा लगता है? कलर है, हम्म? बिना कलर का, हाँ, कलरलेस, करेक्ट। हाँ, और हर जगह है, करेक्ट, व्यापक है। अंदर बाहर एक ही है। एक कई है। उसका प्रकाश बताइए। क्या वहां अंधेला है? नहीं, क्या वहां प्रकाश है? नहीं, दोनों के बीच का, क्या वहां डिम लाइट है? नहीं, तो कैसा प्रकाश है? सूदिंग फीलिंग, हम्म, हल्का सा मिल्की, हम्म, नॉइश, हम्म। उसके कारण दर्शन जैसा लगता है। हम्म। अब स्वतः प्रकाश और परता प्रकाश में क्या फर्क? सत्ता मतलब सेल्फ, सेल्फ। और सत्ता मतलब क्या होता है समझिए। परता माने अनदर। सत्य प्रकाश में काफी, ये जो सूदिंग फीलिंग होता है ये सत्य प्रकाश में ही होता है समझिए। अदर का तो मतलब कैसे समझे? ये पहले आप स्वतः प्रकाश को पूरा बताओ। आप जीवित हो और उसका प्रकाश क्या है? वो स्वतः प्रकाश होगा ना। जी, दूसरे से उस प्रकाश को ला रहे हो क्या? नहीं, जैसे सूर्य में जो प्रकाश है वो दूसरे से लाता है क्या? नहीं, खुद का है। वो खुद का है। ऐसे आपके खुद का प्रकाश क्या है? यानी खुद माने अपना मन बुद्धि नहीं है, वहां इंद्रियां नहीं है, बॉडी नहीं है,
अब खुद का प्रकाश क्या है, यानी उस जीवात्मा का प्रकाश क्या है। मन बुद्धि का उपयोग नहीं, बॉडी इंद्रियों का उपयोग नहीं, हटा दो सब और खुद ही खुद में समा जाओ। एहसास ही एहसास में समा गया। अब उस प्रकाश को बताओ। वही जो आत्मा का प्रकाश है, कैसा लगता है, हाउ यू फील। वही सूदिंग वाला फीलिंग। अब वो सबका ज्ञाता है और सबका ज्ञान है। वो ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञे, ये त्रिपुटी रहता है। तो ज्ञाता माने वो सबको जानता है। बुद्धि जिसको ना जाने उसको भी वो जानता है। सौ साल बाद क्या होगा उसको भी वो जानता है। कैसे जानता है? बुद्धि जिसको नहीं जानती है, बुद्धि कहती है 100 साल बाद क्या होगा हमको नहीं मालूम, उसको भी वो बताता है, कह दो कि नहीं मालूम। तो ज्ञान बता रहा है ना वो, तब वो ज्ञाता है ना। ज्ञाता माने जो जानता है, मन बुद्धि की पहुंच जहां तक है उसको तो बताता ही है कि ये आप जानते हो। और जो वो नहीं जानता, बुद्धि जिसे नहीं जानती है, वो भी जानते उसको भी वो बताता है कि तुम नहीं जानते हो इसको, ऐसा कह दो कि नहीं मालूम। अब दूसरा पॉइंट, आत्मा स्वतः प्रकाशित है, उसको बताइए। आत्मा को किसी के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, वो स्वतः आत्मा प्रकाशित है। कैसे? आत्मा के प्रकाश से आप कहते हो कि ये शरीर है, तो आत्मा को कोई प्रकाश की जरूरत है क्या? नहीं। ज्ञान ही उसका प्रकाश है, तो ज्ञान हो ही रहा है, हर चीज जानता है। हर चीज जानता है वो, नोअर है वो। अब वो स्वतः प्रकाशित है, उसको कैसे जानोगे? जैसे आपका मन पैदा हुआ, विचार पैदा हुआ, इसमें आत्मा का प्रकाश क्या है? आत्मा के कारण मन और ये पैदा हुआ।
अब फिर बताइए आत्मा क्या है? ऐसा है। जो प्रकाश को भी जानता है और अंधकार को भी जानता है। तो वो जो जानने वाला है वो क्या हुआ? स्वतः प्रकाश। उसको क्या क्या कहेंगे? स्वतः प्रकाशित है वो। उसको किसी और जरिए की जरूरत नहीं है, उसको मन बुद्धि की जरूरत है ही नहीं। अब जैसे नींद में सब कुछ खो जाता है, ऐसी आत्मा में क्या दिख रहा है? सब खो जाता है। खो गया। अब आप क्या जानते हो? बस कुछ नहीं जानते, इसका मतलब विषय अब गिर गया। अब कोई विषय उसके सामने नहीं है आत्मा के। अब आत्मा बिल्कुल प्योर हो गया, मिलावट आपने खत्म कर दिया। जैसे सोने से आभूषण जो बनाते हैं, हाँ, आग में तपाते हैं, तो उसका जो जितना मिलावट है उसको आग से तपाकर अलग करते हैं, प्योरिटी लाते हैं। ऐसी आत्मा में आप प्योरिटी लाइए। जो जो मिला है उसको गेट आउट करो। तो जो जो आपको लगता है कि मेरा मन है, कि शरीर है, कि ये पाप पुण्य है, कि ये जन्म मृत्यु है, कि ये संसार दिख रहा है, ये सब मिलावट है। अब जैसे नींद आती वैसी स्थिति है क्या? वैसे वहां पे मन बुद्धि अब नहीं है, संसार भी नहीं है। लेकिन क्या है इसके बाद? एहसास तो है। हम्म, वो आपका होना है। आपका होना बॉडी नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, वो आपका होना है। और आपका होना पूरे ब्रह्मांड का होना है। क्या ऐसी अनुभूति होती है? बोलो। अनलिमिटेड फीलिंग आता है। तो अनलिमिटेड फीलिंग जो है वही ब्रह्मांड है। अब क्या वो इतना पक गया कि वहां बॉडी नहीं है और संसार नहीं है? इतना पका?
कि नहीं पका? नहीं है बॉडी में संसार। अब उसका अभ्यास ऐसा होता है खुली आंख से। खुली आंख से जो नहीं दिखाई देता उसी को देखोगे और एक करोगे उसको। नहीं दिख रहा है और आपका होना, आपका एहसास, दोनों को एक करो। आंख खुली रहे। अब कैसा लगता है? वही फैल गया ऐसा लगता है, न्यूट्रल हो जाता है। उसके साथ एक हो जाओ। और जैसे हवा के साथ एक, आकाश के साथ एक। अब यहाँ पर उल्टा पलटी खा जाता है, उल्टा हो जाएगा। जो नहीं दिखता वो है और जो दिख रहा है वो नहीं है। तो जो दिखाई नहीं देता उसके साथ एकाकार। जो भी पता चलता है उसको हटाते जाओ, साइड करो, और फिर नहीं दिखता उसमें फिर प्रवेश करो। अब जितना आपको दिखाई देता है और जितना आप जानते हो और जो समझते हो वो आत्मा नहीं है, वो आप खुद नहीं हो। अब आपको परात्पर ज्ञान पे जाना है।
जैसे हवा को जाने, तो हवा का जितना रेंज होगा उससे आपका जानने वाला पार है, परे है, वो हवा से भी सूखी है। अब हवा का जितना रेंज है वहां तक आप अपना ध्यान ले जाओ, और हवा से आप पार हो। अब हवा से आप परे हो, ऐसा सेंस, ऐसा भाव आ रहा है क्या? जो जानने वाला है आत्मा, वो हवा से परे है, ऐसा अनुभूति में, अनुभव में आता है क्या? जी। करेक्ट। अब हवा से भी सूक्ष्म है आकाश, अर्थात शून्य। अब शून्य से आप पार हो क्या? आकाश से पार होना है। कैसे पार हो? बहुत सरल है। कोई भी चीज को आप जानते हो तो वो विषय हो जाता है, और आप उसके दृष्टा होते हो। तो आप शून्य को, आकाश को जाने कि नहीं? जाने ना, तो वो विषय हुआ ना, और आप उसके दृष्टा हो ना, तो आप उसे पार हुए कि नहीं? जी। राइट। अब आए पॉइंट। आप आकाश से भी पार हो, शून्य से भी पार हो। अब वहां रमन करो। यानी आपका हवा भी दृश्य है, आकाश भी दृश्य है, आप उसके दृष्टा हो, जानने वाले हो। अब आपको कैसा लगता है अपने आप? शिव लगता है, हम्म? शंकर लगता है। तो वाह। तो शिवरात्रि तो आई गई फिर। अब आपके सिवाय और कोई दूसरा है क्या? ये ईश्वरत्व है। अब आपके अंदर की जो ईश्वरत्व शक्ति है वो जागृत होगी इस परात्पर ज्ञान से। आप देख लीजिए, आप, आपकी बुद्धि, आपका मन वहां जाकर के भी कुछ नहीं जानते। अब दूसरा पॉइंट, ये कुछ नहीं जानते वहां तक तो ठीक है, मन बुद्धि गया, लेकिन आपका होना तो है। है। अब आपका होना आपको कैसा लगता है? हवा का जितना रेंज है उससे आप पार हो गए, आकाश का जितना रेंज है, शून्य का रेंज है, उससे भी पार हो गए। अब आपको अपना होना कैसा लगता है? हर जगह मैं हूँ, हम्म। और ये सब मेरे अंदर में है। ठीक। और अब उसके साथ रच पच जाना है आपको, एकाकार। जब तक आप बॉडीलेस नहीं होते, माइंडलेस नहीं होते, नो माइंड नो बॉडी, और कोई दुनिया भी नहीं। अब आपको कैसा लगता है? नो माइंड नो बॉडी में वही ऐसे लगता है कि मैं ही भगवान हूँ। हम्म।
अब आप जहाँ पहुंचे हो अभी, क्या उसकी व्याख्या संभव है? नहीं, नहीं। आपको बोलती बंद हो जाएगी, माइंड काम नहीं करेगा। बुद्धि के समझ में आएगा नहीं, हाँ, नहीं आएगा। बोल भी नहीं पाएंगे। बस बस बस। वो तो चुपचाप ही रहना अच्छा है, हम्म, कुछ बोलेंगे तो गलत ही समझो। हम्म। अब उसमें जो रमन करता है, आत्म रमन वो कहलाता है। और वो कैसे रात रमन करता है? बाहर की दुनिया में जैसे कोई सूखी पत्ती हो, हवा चली तो उड़ गया, चलेंगे। हवा बंद तो गिर गया। हाँ, ऐसे जो सहज कार्य हो रहा है वो हो रहा है, उसको मतलब नहीं है। नहीं, अपना कुछ भी नहीं लगा, हाँ, अपने तरफ से कोई एनर्जी कुछ नहीं हो। अब ये बताइए, दूध से आप दही जमाए और दही से आप मक्खन निकाले, रूपांतरण हो गया। अब वो मक्खन रिटर्न नहीं होगा, ये नहीं बच सकता, नो रिटर्न वाला। नॉन रिटर्न। सत्य प्रकाश का तो बोले, अदय प्रकाश का क्या है, दूसरे का प्रकाश। दूसरे का प्रकाश मतलब वो शेडो है सब। जैसे आपको बॉडी लग रहा है और जो कोई भी दृश्य दिख रहा है, ये सब उसका शेडो है, परछाई है। तो ये परछाई का ज्ञान किसके द्वारा हो रहा है? मेरे द्वारा स्वतः प्रकाश से। सत्य प्रकाश। अब ये हो गया परता प्रकाश, क्योंकि इसमें मन बुद्धि सब जुड़े हैं। तो वो भी ऑब्जेक्ट है। बिल्कुल। बहुत से ऐसे देखने में आता है, जो छोटे बच्चे रहते हैं ना, तो कई लोगों को आप देखे होंगे, बच्चों को आपने ही अंगूठा चूस रहा है हाँ, क्या, हाँ, उनको अभी पता ही नहीं है कि ये कोई दूसरा है कि ये है। हाँ, वो दूसरा उसके पास दिख ही नहीं रहा है, तो अपने ही अंगूठे को चूस रहा है। हाँ, ऐसी स्वतः प्रकाश में उसको दूसरा दिखता ही नहीं। सब एक ही लगता है। तब वो एक इसके बाद एक और कला है, वो क्या है कि जो भी दिखेगा, जैसे वृक्ष दिख रहा है, अब उससे आपको वार्तालाप करनी है। कैसे करोगे? उसके साथ ही उसकी आत्मा से आपकी आत्मा कैसे मिलेगी? यानी इतना ये गोपनीय है। अपन कहते हैं ना वृक्ष है, वो जड़ है, कुछ नहीं जानता, ऐसा नहीं है। कोई कुल्हाड़ी लेके आया और उसको काटने के इरादे से वो खड़ा है, वो कांप जाएगा वृक्ष, उसका सेंस है। ऐसी कंपन होता है वहाँ। अच्छा, हाँ जी, कंपन होता है। वो जो तरंग है, कंपन है, उसी से आप दूसरे की आत्मा से एक हो जाओगे, तरंग से, फीलिंग।
वो बहुत सूक्ष्म है वो। जब आप अपनी आत्मा में पूरा पूरा उतरोगे तो सबको जानना शुरू कर दोगे और सबके साथ एक हो जाओगे। उसका प्रमाण ऐसा समझ लो आप, उसको समझना हो तो। एक दिल्ली का बच्चा था, तो मैं पूना ऊना चला गया, इधर उधर चला गया, तो फिर वो बच्चा बढ़ गया, तो वो जब भी मेरे को देखती है वो बिल्ली, तो उसे लेट जाती है, बहुत इजहार करती प्रेम की, है ना? तो मेरे को ऐसा टचिंग आता है कि हाँ, ये छोटी थी तब मैं परिचित था इससे, अभी बड़ी हो गई तो, लेकिन वो जो रहते ना चेतन में, वो भूलते नहीं, प्रेम को भूलते नहीं है। तो उसका मीटर है, पशु पक्षी जो भी आपके पास आ रहे हैं या जो भी हो रहा है आसपास है, अगर आप प्रेम से देखो तो वो भी प्रेम पहचानते हैं प्रेम को, और वो आपके समीप आ जाएगी। या कोई छोटा बच्चा है और आप प्रेम से उसको देखो तो आपके पास आ जाएगा, वो उसका मीटर है। ऐसे आप दूसरे की आत्मा और अपनी आत्मा को मिला दोगे। बहुत गहरा विषय है। आप इवन इतना वो हाई रेंज का रहता है कि मान लो कहीं भी वो है, तो जो देवता है, देवलोक, देवता लोग हैं, उन लोग भी उसके दर्शन के लिए ललायत होते हैं। इतना भयंकर रहता है आत्मज्ञान का ये स्रोत। जो सबको डेवलप करते हैं। हाँ, पूरा। तब उसके जो अ, विकार जो रहते हैं, काम क्रोध मोह लोभ, वो तुरंत पहचान लेगा, और पहचानते ही वो हट जाता है। कुछ करना नहीं पड़ता, आप उसमें हो तो देखते ही वहां पर से हटेगा वो। आप उससे उसके अंदर में आप घिरोगे नहीं। तो उसके लिए वो बोध मात्र है ना, वहां से केवल बोध है, कोई विचार नहीं, कोई बुद्धि नहीं, कुछ नहीं। जैसे देखो, आप यहाँ बैठे हो, अब आंख खुली है, तो खुली आंख से जहां जहां नजर जा रही, तुरंत ज्ञान हो रहा है कि नहीं? वो ज्ञानात्मक है। लेकिन जब आप उसको विषय बनाते हो कि ये वृक्ष है, अब विषय बनो, तो ये सुंदर है, ये खूबसूरत, अब वो विषय में आप जा रहे हैं, अब आत्मा आप भूल गए। जी जी जी। ऐसा होगा। आत्मा में कोई विषय नहीं हाँ रहता, वहाँ विषय नहीं है। खराब सुंदर कुछ नहीं है। हाँ, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अब जितने लोग यहाँ शरीर में जी रहे हैं, ये सब जो नजरिया है, जो ज्ञान है, वो आत्मा उसके कारण, मन बुद्धि के कारण ढकी हुई है। अब ये सारी चीजें क्लियर कब होती है? जब आपका मन बुद्धि 0 पॉइंट पे चला जाए, आपका कोई विचार नहीं, कोई ज्ञान नहीं, शून्य एकदम, तब इसका प्रैक्टिकल होना शुरू हो जाएगा। आप अपने बॉटम में जाकर के जियोगे। उसके बाद संसार का जो दिखना है, और जो भी इस पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि रचना, सबका ज्ञान हो जाता है। यानी मरने के बाद ये जो जीवात्मा है कहाँ जाएगा, उसको पहले से ज्ञान हो जाएगा। उसको कब मृत्यु होगी पहले से ज्ञान हो जाएगा। बहुत जादू है बाहर। वो दिव्य दृष्टि भाषा है।
जैसे अज्ञान अवस्था में मनुष्य जो है वो दृश्य में जीता है, हमेशा विचार करेगा, मन में रहेगा, बुद्धि लगाएगा, उसी में जीता रहता है। लेकिन जो ज्ञान अवस्था को उपलब्ध होता है वो निरंतर जो नहीं दिखता उसमें जिएगा। अब बिल्कुल एंटी हो गया वो, दिखता उसे अब मतलब ही नहीं उसको, अब नहीं दिखता उसके साथ एक होता है। तो नहीं दिखता उसका रेंज क्या है? अनलिमिटेड है। तो उसका अनलिमिटेड स्टेज में स्थापित हो जाता है उसकी चेतना, वो प्रैक्टिकल होता है उसका। ऐसा नहीं कि मान लो कि कथा कहानी, ऐसा नहीं है, प्रैक्टिकल होगा एकदम। अनलिमिटेड में जो अनसीन है वो एकाकार हो जाता है। ये कहानी अभी पढ़ रहा था तो उसो एक दृष्टांत था। तो दो शिष्य थे, वो एक गुरु के पास गए कि हमको आत्मज्ञान कराइए। तो बोले ठीक है, दोनों को एक एक कबूतर दे दिया और इसको उस जगह ले जाके मारोगे जहां कोई ना देखे। ठीक है, अब दोनों निकल गए। तो एक गया, सुनसान गली गुली थी, कोई देख नहीं रहा था, और उसका गला मरोड़ दिया, वो वो मर गया। उसके बाद गुरु के पास आ गया, कोई नहीं देख रहा था। देखो, जब तुम इसको मारे हो तो कोई देख रहा था कि नहीं? तो बोले कोई नहीं देख रहा था। अच्छा ठीक है, अब बैठो। तो वो तो देख रहा था। अब उसके बाद हाँ, वो दूसरा शिष्य था, वो भी शमशान गली में गया, ऐसा देखा कोई नहीं है। अब उसको कबूतर को मारने के लिए जैसे ही गला मरोड़ रहा था, तो कबूतर तो देख ही रहा था उसको, और वो भी उसको देख रहा था। तो देखने वाला तो था ही हो। अब बहुत कोशिश किया, बहुत कोशिश किया, वो देखने वाला अपसेंट होता ही नहीं था। वो बोला अब यार ये बेकार है। गुरु के पास गया, वो कबूतर रख दिया, आप रखो इसको। देखने वाला तो हमेशा ही रहता है। अब वो कबूतर की आंख से वो भी तो देख ही रहा है, और मैं मान लो मरोड़ूंगा, कुछ करूंगा तो मैं भी देख ही रहा हूँ, और देखने वाला तो गायब होता ही नहीं। बोले हैं? आप क्या ये लनफन मेरे को सब्जेक्ट दे दी, विषय दे दी, ये नहीं मेरे से होगा। नहीं तो तुम शिष्य हो और वो दूसरे वाले को भगा दिए, तुम जाओ। काम कर अब देखो, एक छोटा सा पॉइंट है, यानी पूरी जिंदगी आप जो जीते हो ना, वो देखने वाले को हटा नहीं सकते आप। आप कुछ भी काम करते रहो, वो देखने वाला रहेगा ही, वो देख ही रहा है। आपके मन में क्या हो रहा है वो देख ही रहा है, आपको दुख हो रहा है, सुख हो रहा है, वो देख ही रहा है। उसको हटा के नहीं सकते आप। वही सत्य है, वही आत्मा है, देखने वाला हमेशा रहता है। उसमें आप मन बुद्धि जोड़ करके अपनी संसार बनाते हो, दुनिया बनाते हो। ये प्रिय है, ये अप्रिय है, ये दोस्त है, दुश्मन है, ये लाभ है, ये हानि, जो भी आप मन में गुब्बारा करते हो। देखने वाले का, यानी आपकी मृत्यु भी हो जाएगी तो देखने वाला रहेगा। आप कहाँ जा रहे हो मृत्यु के बाद, वो देखने वाला रहेगा। वो गजब का विज्ञान है। अच्छाई को सत्य मान के हाँ। आप कितना भी ध्यान कर लो, आप देखने वाले से पार नहीं जा सकते। आपके मन बुद्धि में जो जो हो रहा है वो देखने वाला तो देख ही रहा है। जो जो मन बुद्धि में आपका ज्ञान है वो देखने वाला सब जान रहा है, उससे आप छिप नहीं सकते। आपको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, कि आप कोई वास्तव में फंसे हो, कामना में फंसे हो, वो बिल्कुल देख रहा है आपको।
लेकिन उसके तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। इससे आप समझ गए होंगे कि आपकी मंजिल क्या है। देखने वाले को देखना। या खतर उसको भूलो मत आप। सोते जागते उठते बैठते व्यवहार करते कुछ भी करो आप, वो देखने वाले को पहले लाओ। बस हो गया, यही ध्यान है। तब आपको ज्ञान होगा, नहीं तो दूसरा कोई ज्ञान नहीं होगा। कैसे देखने वाले, कैसे ये करना है? आपके अंदर कोई विचार उठा, आपके अंदर देखने वाला है और तुरंत बताता है कि विचार उठ रहा है आपका। क्रोध है, काम है, कि द्वेष कर रहे हो, क्या कर रहे हो, वो तुरंत बताएगा। वही देखने वाला है। वो हमेशा आपको बताता है, आप उसको सुनते ही नहीं हो। आप अपने मजा में जा रहे हो। इसे मजा आ रहा है, उसे मजा आ रहा है। वो देखने वाला गया। अच्छा, जो कुछ भी आपके बॉडी में होता है, मन में होता है, सब होने दो, उसको रोकना बिल्कुल नहीं। आपको याद रखना है कि देखने वाला है मेरे अंदर, अंतर्यामी, वो सब जान रहा है। ये ख्याल रहे आपको। अब मेरा एक प्रश्न है, आप देखने वाले से एक हो गए, अब विचार छोड़ दिए, मन बुद्धि छोड़ दिए, दृश्य छोड़ दिए, शरीर छोड़ दिए, आप देखने वाले से एक हो गए। अब आपको क्या लगता है? इसको जान लिए तो सब जान लिया आप, फिर इसके बाद कुछ जानना होता नहीं। बताइए। देखने वाला आपके अंदर है, उसके साथ आप एक हो जाओ, देखने वाले में आप समा जाओ। अब क्या लगता है? फैल जाता है चेतना। और मन नहीं रहता। मन नहीं रहता है, और संसार, कोई सृष्टि नहीं, कोई बॉडी नहीं। आप देखने वाला कैसा लगता है, फिर मेरा प्रश्न है। देखने वाला अनलिमिटेड फीलिंग। और अभी तक आप लोग उसमें नहीं आए, और बताते जाओ। अरे देखने वाले के सिवाय कुछ भी नहीं है, और तब आप नाचोगे, आनंदित होगे। अब मुक्त हुए कि नहीं? संसार में तो बनेगा तो मुक्त अवस्थी से। ये जादू है क्या? अब ये परमानेंट आनंद है, परमानेंट। जो आनंद आप स्त्री पुरुष के मिलन से करते हो और खो जाते हो, वैसी ही खो जाना होता है इसमें। और मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, शरीर नहीं है, केवल आनंद है। लेकिन आप लोगों को इसी कारण पूछ रहा था, आनंद में आप लोग आए कि नहीं? किसी ने नहीं बोला कि आनंद आता है। आनंद जब तक नहीं आएगा, आप देखने वाले में अभी नहीं आएगा। जैसे स्त्री पुरुष मिलते हैं, सुहाग रात मनाते हैं, कुछ भी होता है, वो खो जाते हैं कि नहीं? उसका बॉडी रहता है क्या? नहीं। वैसा आनंद अभी देखने वाले में आ रहा है क्या? नहीं यार,
वो मीठा है बता रहा हूँ, नहीं तो और कुछ आनंद के खोजोगे आप। थोड़ी देर पहले आया था। आया था ना? याद याद अभी नहीं आया अब उसमें जो रमन करता है वो सदैव आनंदित रहेगा, वो मौत भी आएगी ना तो आनंदित रहेगा। इससे जरूरत ही नहीं हाँ, है, वो हमेशा मजे में ही रहेगा। मजे में रहेगा। अब दूसरा पॉइंट, आप अभी देखने वाला आपके बॉडी के अंदर है, मन के अंदर है। अब वो देखने वाला जब आप बाहर देख रहे हो तब वो कहाँ है देखने वाला? आपके बॉडी के अंदर तो आप हो। अब वो देखने वाले में जब आप चले गए तो क्या लगता है? अंदर बाहर एक ही हो जाता है। अब उसमें और रमन करोगे, एक हफ्ता उसे पूरा जियो उसी पॉइंट, एक पॉइंट पे। वहां जाकर के आपको पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान होता है। और उसका फाइनल रिजल्ट ये है, केवल वहां आनंद रहेगा, आनंद के सिवा वहां कुछ भी नहीं। जैसे आप स्वस्थ रहते हो तो आनंदित रहते हो, आप बीमार हो गए तो दुखी हो जाते हो, उतना ही खेल है वहाँ। यही रास्ता संसार में जीना, तो बीमारी आप खुद बना रहे हो। हाँ, और ये जो जीने का तरीका बताया, ये स्वस्थ वाला जीना है। ये बिल्कुल। अब इसमें कोई कंडीशन नहीं है, आप क्या दुकानी कर रहे हो, क्या व्यापार कर रहे हो, कुछ भी करो, वो ज्यों का त्यों रहेगा और हमेशा प्रेजेंट रहेगा। अब मैं फिर एक प्रश्न करता हूँ, यहाँ पे हवा है, आकाश है, अब देखने वाले को इससे मिलाओगे, अपनी चेतना को उसके साथ एक करो तो क्या लगता है? एकाकार करो। एक हो जाता है। और वो कैसा लगता है? Silent। और कैसा लगता है? सूदिंग। हट के कोई चीज आता है उसमें? नहीं। नहीं नहीं, जितने आपके जीवन में अनुभव है उससे हट कर। उससे हट के। हाँ। अब क्या ये आपको शून्य लगता है? नहीं, पूरा लाइफ है इसमें। जैसे आप अपने शरीर में जीवित हो, क्या ऐसा लगता है कि यहाँ भी आप जीवित हो? यस। देन यू आर टोटली परफेक्ट। बस यही आत्मज्ञान है, इसके बाद कोई ज्ञान की जरूरत नहीं है, फाइनल। और ये बहुत चार्मिंग लगेगा, हाँ, मधुर मधुर, सुने नहीं आए। वहां कोई ज्ञान की जरूरत भी नहीं, एक पॉइंट अगर आपके अंदर धस गया हो गया बेड़ा पार। कोई सीखने पढ़ने की विषय नहीं, अभ्यास का विषय नहीं। नहीं दिखता, उसके साथ इतना त्राटक करो
एकाकार हो जाओ कि आपकी बॉडी भूल जाए, तो आत्मा में पहुंच गए आप। सारी मनुष्य जाति किसमें रुकी है? दृश्य में। वो बस दृश्य में ही जी रहा है, दृश्य में ही मरेगा। जो ज्ञानवान है आत्मा के, वो दृश्य को त्याग देता है और नहीं दिखता उसके साथ एक होता है। बस यही अभ्यास है, यही मोक्ष कहलाता है। अब बांधेगा कौन? तब आपकी चेतना बॉडीलेस होता है, अब बॉडी नहीं है। इसके साथ जैसे ही एक हुआ, यहां कहाँ है बॉडी? तो आपका होना और ये कुछ नहीं दिख रहा है, ये दोनों बॉडीलेस है। ऐसा जब आपको प्रैक्टिकल होगा तो आप समझिए। अब एक का तो आ गया ना, दूसरा है कहाँ? दूसरा नहीं है तो दुनिया खत्म। खत्म हो गया यार। इस कारण एक ही सूत्र है आत्मा में जाने के लिए कि अनदेखा को देखा कर। जो नहीं दिखता उसी में जीना सीख, आत्मज्ञान हो जाएगा बिना साधना के। कोई साधना की जरूरत नहीं है। तो आज का फाइनल सूत्र क्लियर हो गया जी, जी? हाँ, देखने वाले को देखना। बस जी। अब इसको भूलोगे तो नहीं ना, कि भूल जाओगे? अब देखो, जो आपके अंदर देखने वाला है और जो आपके अंदर जानने वाला है, वो क्या सबके अंदर नहीं है? सबके अंदर। सबके अंदर वही है, एक बस। अलग अलग बॉडी है, वो एक ही है। क्या? जैसे एक ही हवा है, एक ही आकाश है, एक ही धरती है, ऐसी वो चेतना जो सबको जानता है, वो एक ही है। और क्या चाहिए भैया आपको? कुछ नहीं। जिस रोज आपको ये जो नहीं दिखता, वो सबसे अधिक चार्मिंग लगे लाइफ में, तो प्रकट हो गया आत्मा। आत्मा प्रकट इसी में होगा। आपकी साधना मन बुद्धि में नहीं होने वाला, फिर बता दिया। एक हफ्ता आप पूरा टाइम दो कि जो नहीं दिखता, कुछ भी नहीं दिख रहा है, उसी को देखो। क्यों नहीं? एक हफ्ता और आप पहुंच जाओगे बिना साधना के। ये मेरा गारंटी बता रहा हूं। अरे नहीं दिखता उसको कोई देखता ही नहीं। सीधी बात है। कौन देखेगा? फालतू है ना यार। अरे कुछ है ही नहीं, उसको देखोगे क्या वो? हैं? तो मैं क्या करता हूँ, कहीं फंक्शन वंक्शन में गया, कुछ भी, तो बच्चे लोग भी रहते हैं, तो क्या है, सब बच्चों को मैं बिठा लेता हूँ। अब ग्रुप बनाओ तुम लोग, बस एक दूसरे ग्रुप बना रहे। अब देखो, एक दूसरे की आंख में देखो, टकटकी लगा के,
अब वो देख रहा है और वही उसका फाउंडेशन है, फाउंडेशन। क्योंकि नहीं दिखता उसको कौन देखता है? तो जैसे आप नींद में सो जाते हो, वो मूर्छा है। और जागृत में यदि जो नहीं दिखता उसके साथ एक हो गए तो आत्मा में जग जाओगे, बस। और कोई कंडीशन नहीं। कब नहीं दिखता उसको देखते देखते जब आपको ऐसा लगे कि इससे बढ़कर आनंद कहीं दुनिया में है ही नहीं, सब आपको आत्मज्ञान हो गया। हो गया खत्म। चैप्टर क्लोज। क्या बिल्कुल। तो ये सब चार्मिंग है, ये दिख रहा हो। इसी के नाम माया भी है। माया के कारण आप जो नहीं दिखता उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं होता। क्या कारण वही है। अब वो पूरी मनुष्य जाति की राम कहानी है कि जैसे घानी का जो बैल होता है तो उसके आंख में पट्टी बंधी रहती, अब वो दिन भर चलेगा, इसका मालिक आंक रहा है कर रहा है बैठे बैठे, अब वो चल ही रहा है, गोल गोल घूम ही रहा है। अब उसको लगता है कि मैं बहुत चला, वो चला कहीं नहीं, वही चीज वही घूम रहा है। ऐसी हम जिंदगी में कहीं चलते नहीं है, घूम रहे हैं। फिर रात हो रहा है, फिर दिन हो रही है, फिर वही वो जो आपका माइंड है वही काम कर रहा है, ये करना है वो करना है, ये कमाना है वो कमाना है। फिर तो आप दुख सुख भोग रहे हो, तो हमें आप क्या कर रहे हैं? आंख में पट्टी बंदी है, अब आप कह रहे हैं बहुत चले यार, बहुत काम किए, वहां कुछ भी नहीं हुआ। वही का वही वही अगले जन्म में वही करो। बहुत वही करोगे। इस कारण गुरु ज्ञान ये है कि जो नहीं दिखता बेटा उसी को देखते रहो, ऐसी जिंदगी बना, वो पहुंचाएगा। अरे तुम्हारा ज्ञान ध्यान साधना पाधना नहीं पहुंचाएगा, बता रहा हूं, सब बेकार है, सब मन का खेल है। और यहाँ जो नहीं दिखता मन आके बता दे, क्या सोचेगा वो? उसको मौका देते नहीं रहे आप। बस नहीं दिखता, बस वही मेरी जिंदगी है। तो मृत्यु भी हारती है यहाँ आके। क्या आप मृत्यु से पार चले जाओगे। और इतना मास्टरी होता है कि मृत्यु जैसे आई आप, और वो आपके प्राण को अब निकालने को है, और आप कहीं इसमें टिके हो तो उसको ऑर्डर दे सकते हो, अभी हमारे पास टाइम नहीं है, हम बिजी है जी, बाद में आना, तो उसको लौटना पड़ेगा। इतना आत्मा का पावर रहता है। ये वो बोलेगा ही नहीं तो स्वामी जी, उसको तो कोई हाँ फर्क नहीं पड़ता। वो ठीक है, लेकिन इमरजेंसी में क्या करेगा? कई बार इमरजेंसी नहीं होता है। नहीं होता, जैसे बाथरूम लगाया तो रुक गया भाई। हाँ भैया अभी ठहरो यार। यानी पूरा पावर का लाइन है। और रहस्य है, तो मनुष्य जो है ना नाना प्रकार की साधनों में फंस गया है और नाना प्रकार के गुरु बना लिया है। अब हर एक गुरु का अपना अपना लाइन है ना, तो उसमें वो भटकते जाता है कि सत्य क्या है समझ में आते ही नहीं। अब देखो
ये नहीं दिखता, इसको कौन इनकार करेगा बताओ? कोई है इसका विरोधी? नहीं दिखता, उसको विरोध करके बता दो। है ही नहीं, क्या बचत करेगा? नहीं, वो माया के कारण आप कह रहे हो कि है ही नहीं, वही है। हाँ नहीं, मतलब विरोध क्या करेंगे? हाँ, विरोध उसका कर ही नहीं सकते ना। अब आप पकड़े जाओ, पकड़ सकते हो क्या? नहीं ना। नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते आप। तो कुछ नहीं कर सकते, वहां आप टिके हो, तो आप तो मन बुद्धि गया ना। क्या करेगा अब मन बुद्धि? कुछ काम ही नहीं है उनका। अरे अरे, फालतू आदमी है इसे तो। अरे कोई रस पान करते रहे, इधर उधर करते रहे, तो हम रहे। अब ये तो साला हम ही को खत्म करने को तैयार हो रहा है। अब हमारा काम ही नहीं है ना, मन बुद्धि का, इंद्रियों को कोई काम है क्या? ये बेकार आदमी है यार, बताओ देखो, वो आपको छोड़ के चला जाएगा। अरे कोई रस ही नहीं है साला इसके पास। और कुछ नहीं दिखता, उसी को देख रहा है। वहां टिक ही नहीं सकता, यहाँ मृत्यु नहीं आ सकती। ये बताइए, पावर है। एक हफ्ता आजमा के देखो। अब मैं कोई साधन करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, खाते पीते उठते बैठे आपकी नजर इसमें रहे, ऐसा कर सकते? जरूर करिए, नहीं तो पुरुष आना बंद हो जाएगा। मैं आप लोगों को बिना साधना के वहां पहुंचा देना चाहता हूं, बिना प्रयास। अब इसको देख रहे हो, कौन सा प्रयास कर रहे हो आप? सवाल ही नहीं है। भगवान को कोई नहीं पाता, इसका कारण वो करने में लगा है ना। अब ये कुछ नहीं दिख रहा है, इसमें क्या करोगे आप? कोई दिमाग काम करेगा? गोलमाल हो जाएगा सब। दिमाग का काम नहीं है इसमें। न कोई साधन है न कुछ है। इसी में आपके जितने संस्कार दबे हैं वो सब खत्म होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये ऐसा पॉइंट है कि जैसे अपन आग लगाते हैं तो सारे कचरे का ढेर, छोटी सी चिंगारी माचिस लगा दी और आग का वो कचरा ढेर है, हाँ वो जला, आग पकड़ा कि पूरा जल जाएगा। ऐसी जो कुछ नहीं है, मेरे बता दो कितने साधन आप साधु महात्मा देखे होगे, कुछ किए होगे, कोई भी ऐसा बताया क्या कि कुछ नहीं दिखता उसको देख? आज तक कोई भी बताया ना बताएगा क्या? आज एक हफ्ता मैं सिर्फ आप लोग टाइम ले रहा हूँ, एक हफ्ता बिल्कुल खाते पीते उठते बैठते, बस कुछ नहीं दिखता उसी को देखते रहा। तो शुरू में लगेगा सारा पागल हो जाएंगे क्या, वो दिमाग काम नहीं करता। तो मैं जब भी जैसे खाना खाया, अब पान बना रहा हूँ, पान उन खा लिया, अब उसके बाद क्या करूँ? घर में ही अब कुछ नहीं दिख रहा है, उसी को देख रहा हूँ, क्योंकि अब दिमाग तो है ही नहीं, कुछ करने का भी नहीं। तो ये सब लठमार ज्ञान है क्या? हम कोई साधन उधर नहीं बता रहे हैं, बस अभी तक जो दिख रहा था उसमें जी रहे थे, हम उल्टा कर रहे हैं ना। अरे मरोगे तो सब दिखना तो बंद हो जाएगा ना। उसकी तैयारी अभी से हम कर रहे ना। अब किसी भी शरीर से आत्मा में आपको प्रवेश करना हो, तो उसके आंख के द्वारा प्रवेश होगा। देख लो उसको, उसको देखो और उसके आंख में आंख मिला के देखो, आप उसकी आत्मा में चले जाओ, वही उसका द्वार है, प्रवेश द्वार, आंख। तो
प्रेम से जितना देखोगे वो आपकी तरफ आना शुरू हो जाएगा। ये सब तो रहता है आकर्षण। किसी भी आप चाहते हो कुछ भी है तो बस प्रेम से उसको देखते रहो, कुछ करो मत आप, वो खींचा जाएगा ऑटोमेटिक। ये रहस्य है भाई पूरे जिंदगी का। अब आत्मा क्यों नहीं दिखती है बताइए, क्या उत्तर है? है कोई उत्तर? हम बता रहे, आंख से आप सब देख रहे हो कि नहीं? अब मैं पूछता हूं, आंख से आंख को देख के बताओ, बोला ना। ऐसी आत्मा से आत्मा नहीं देखती है क्या? आत्मा सबको जानता है, लेकिन खुद को जानने चलेगा कुछ नहीं जानेगा, और वही उसका जानना है। अरे समझो यार थोड़ा ना, वो सबको जान रहा है लेकिन उसको जानने चलोगे ना कुछ नहीं जानोगे। तो इसी कारण बोल रहा हूँ कि ये नहीं दिखता उसको दे। अरे मैं चाबी दे रहा हूँ बाबा, साधन नहीं बता रहा हूँ, क्या खजाने की चाबी दे रहा हूँ। यानी इतनी छोटी सी बात पूरी जिंदगी बीत गई साला, और समझ में आया नहीं। ऐसे आदमी ना समझ।